किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ। गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूव कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ। देखो, हाँ, आप बता मुझे। अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा। तो आपको पसीने आएंगे। हाँ, पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं, सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ। और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो मिल गया है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा। हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना। 400 ग्राम का फुर्र करके उड़ गया कहीं। अरे एक सेकंड। तो मैं कह रहा था, आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपको देख ले, अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे। अच्छा, ओके। तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील? कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। बस सिवा और कुछ आती तेरे को? अरे हैं? पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। क्यों कर रहा है? सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपने चिपका ले मुंह को। Sorry। काम बता जल्दी, क्या गलत। फोन कर रहा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो क्या कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो, कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा। ये कसम कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम, कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए अच्छा। देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा। सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? केक क्या तू का मतलब? एक मिनट, ना पैर है ना पैर है। सर भी है, पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, केक। मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो। हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को भी। मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को हाँ। अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा। आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा। तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं, तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी समाज। बोल रहे हो, समाज सुन रहा है।
एक आएंगे। चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट सस्ता है। किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में काल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए, अपना करिए, बढ़िए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकौड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है, बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकौड़ा? मतलब मैंने पकौड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकौड़ा? फर्स्ट से पकौड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें? है, आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकौड़ा जो है, किसकी जरूरत है? हैं? एक मिनट भाई अभी साहब, थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकौड़े का जो चर्चा चल रही है, हैं? इसमें देश में हैं? इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को, स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, खेलना पसीना पड़ेगा। आना बहुत तो जरूरी एक है। मिनट, स्पोर्ट्स का पकौड़े से क्या लेन देन है? खेल के लिए है, खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो सही में बेसन रख लिया। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कब जीतना है तो इससे पकौड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकौड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे, हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ में- क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकौड़े की। पकौड़े। भाई साहब यहाँ से अब मुंह क्या कह रहे हैं? ऐसा- चल ठीक है, तू ठीक है। रख दे फिर। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया था? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो। चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में वाह। नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर हैं। ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियाँ आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। हाँ, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी जो एक एक्सपर्ट होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो, कौन? ऐड कर लिया भाई, कौन हो तुम? ऐड करने की बात ये है कि एक चर्चा जहाँ पर समाज के एक मुद्दे को हम लेते हैं, उजागर करते हैं। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा एक प्रतिनिधि चाहे तो अच्छा। अपने सवाल इनसे पूछ सकता है। लेकिन अंत में भाई फोन पे किस चर्चा कर रहे हो? चर्चा कनेक्ट होते हैं ना लोग, जैसे आप आ नहीं सकते स्टूडियो में। बहुत बड़े लेवल की चर्चा है। अब देखिए पेपर लीक होने की बात हो रही है, अक्सर एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है भाई साहब। हाँ तो क्यों लीक होता है तो बोल के आप थोड़ी जवाब दे सकते, क्यों लीक होता है ये बैरागी जी इस पे प्रकाश डालिएगा जरा। पेपर का लीक हो जाना, इसमें प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे कि पेड़ से बनता है पेपर, पेड़ की लकड़ी कट के ही पेपर बनता है पेपर ना? बनता है ना, तो पेड़ से बनता है पेपर, ठीक है, तो पेड़ की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है, मानते हैं भाई साहब? मानता हूँ होती है। ठीक है, है। तो पेड़ की लकड़ी से पेपर बनता है, पेड़ से बरसात होती है। बरसात होती है। ठीक जब बरसात होती है तो कागज पे जब गिरती है बरसात तो गल जाता है। कागज। पानी तो छोड़ना लाजमी सी बात है, लीकेज की समस्या तो वहीं से पहले जो शुरू हाँ, तो कागज गल जाता है तो कागज लीक होने लगता है, पेपर लीक होने लगता है। अच्छा यार क्या लेके आया है? गलत भाई साहब, लॉजिक बे, क्या कर रहा है तू? ये एक सेकंड, आप गलत मत बोलिए भाई साहब, आप ऐसा अपने बोले तो मजाक कर रहा है साहब, बोले। बैरागी जी इनका नाम क्या बैरागी? तो वुडू सहगल हमारे साथ। वो आप वुडू सहगल है भाई साहब? बे, साइकिल की ऐसी पे ध्यान रखिए। गलत मत करो आप। गलत मत करो। हेलो, अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ, क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया मैं है? बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ? ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ से। चल, लेकिन ठीक है, मैं ठीक कह रहा था, है। और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं सर। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया। मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा दुनिया क्या है, में वो जितने मेरी लोग समझ में मोबाइल आया है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और है देखिए, ना? और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी अच्छा। वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकंड, एक सेकंड, तो और जो है वो अ से शुरू होता है,
ठीक है। कुछ लोग ऑड को AUR ऑड लिखते हैं, कुछ लोग OR ऑड लिखते हैं। अच्छा ऑड में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा। जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से ड निकाल दो तो हो जाता ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते ओ, सो क्यूट। लोग तेरे ऐसी शास्त्री बड़ा फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, हम्म। उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती है 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और, तो और पैसा और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। तो वैसे मैं चाट रहा था मार गए। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और फिर जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। कौन नमस्ते? नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ इसमें? गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार मेरे मैसेज? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं, डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है आपको? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें क्यों? एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं, डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। अरे ओ वाह, वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना, अंदर से। हाँ बोल। हैं? ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ को पता है। एक सुनो, ये देखो, ये बहुत लंबा आया है। लाल गुलाबी रंग है, झूम रहा है संसार। हेलो, सूरज की किरण, खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? होली का त्योहार नहीं, अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। इतना लंबा कर दिया। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखूं, डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही थी? इसमें गुलशन का क्या ले रहा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था, गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू भी